एन आस एक गधा, एक कुक एक मुर्गा एंड ए लायन और एक शेर। ठीक है, एक गधा एक मुर्गा और एक शेर। वंस ए कुक एक बार एक मुर्गा एंड एन आस और एक गधा वेयर सिटिंग, ठीक है, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ करके शेयरिंग ए मील, भोजन कर रहे थे। ठीक है, यानी कि एक बार एक मुर्गा और एक गधा वेयर सिटिंग अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ करके शेयरिंग ए मील, भोजन कर रहे थे। सडनली अचानक ए लायन केम देयर, एक शेर केम देयर, वहाँ आया। सीइंग द कुक एंड आस्क, ठीक है, सीइंग का मतलब है देख करके, कुक एंड आस्क मुर्गे और गधे। ठीक है, यानी कि मुर्गे और गधे को देख करके, देयर यानी कि वहाँ, ठीक है, यानी कि वहाँ मुर्गे और गधे को देख करके, ही सेड उसने कहा, यानी कि शेर ने कहा, ठीक है, उसने कहा, आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है, टू हंट, शिकार करना, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। ठीक है, फार एंड वाइड का मतलब है दूर दूर। सो शेर ने जो कहा कि आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है, टू हंट फार एंड वाइड, ठीक है, दूर दूर तक शिकार करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, सीट्स बैठता है, माई नेक्स्ट मील्स, मेरा अगला भोजन। ठीक है, यानी कि जो मुर्गे और गधे बैठते थे पेड़ के नीचे, उसी को ये शेर कह रहा है कि हमें जो है शिकार करने की, दूर दूर तक शिकार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, सीट्स बैठता है, माई नेक्स्ट मील, मेरा अगला भोजन। ठीक है, सीइंग द लायन, शेर को देख करके, द क्रो फ्लो ऑन टू ए ब्रांच ऑफ द ट्री। ठीक है, यानी कि मुर्गा फ्लो ऑन, उड़ करके पेड़ की शाखा पर बैठ गया। ठीक है, शेर को देख करके कौवा पेड़ की शाखा पर बैठ गया। एंड क्राउड इन फियर, और भाग देने लगा। हेयरिंग दिस स्ट्रेंज साउंड, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, साउंड मतलब आवाज़, हेयरिंग का मतलब है सुन करके। ठीक है, हेयरिंग दिस स्ट्रेंज साउंड, यह अजीब आवाज़ सुन करके, द लायन गोट स्केयर्ड, शेर जो है भयभीत हो गया, डर गया। ठीक है, द लायन गोट स्केयर्ड, शेर भयभीत हो गया, डर गया। एंड रन अवे, और भाग गया। द आस थिंकिंग डेट, गधा सोच करके कि, द लायन वाज प्रिटेंड, शेर डर गया था, ऑफ इट, इससे। ठीक है, यानी कि गधा यह सोच करके कि शेर जो है उससे डर गया है। एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, फॉलोइंग हिम, उसे पीछा करना। ठीक है, यानी कि उसके पीछा करने लगा। विदाउट रियलाइजिंग, बिना सोचे समझे, डैट के, ठीक है, बिना एहसास किए या फिर बिना सोचे कि, इट वाज द कुक क्रो, यह कौवे की बाग थी। ठीक है, यह कौवे की बाग थी, यह बिना एहसास किए, बिना सोचे उसने क्या किया, उसका पीछा करने लगा, यानी कि गधा जो है शेर की पीछा करने लगा। डैट हैड स्केयर्ड द लायन, जिसने शेर को डरा दिया था। ठीक है, यानी कि कौवे की आवाज़ जो है जिसने शेर को डरा दिया था, यह बिना सोचे समझे उसने पीछा करने लगा। वेन द लायन, जब शेर, एंड आस और गधा, वेंट आउट, दूर चले गए, ऑफ हेयरिंग द कुक, है ना, कौवे की सुनने से। ठीक है, यानी कि कौवे की बात सुनने से दूर चले गए शेर और गधे हैं। द लायन टर्न अपॉन, शेर जो है टूट पड़ा या फिर शेर हमला कर दिया गधे पर। एंड टोर इट, और इसे फाड़ डाला, इनटू पीसेज, और टुकड़ों में। ठीक है, एंड टोर इट इनटू पीसेज, और टुकड़े में इसे फाड़ डाला। ओके, सो गाइज, इस शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन यहीं पे समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट मुझे प्रेरित करती है इस तरीके से स्टोरी लेकर के उपस्थित होने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि डेली इस प्रकार के स्टोरी की प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.